আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কালকে ছিল 20 ডিসেম্বর এবং যেই দিনে আজমের দরগার ফায়সালা হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, আর সুপ্রিম কোর্টে সে ফায়সালা নিয়ে মুখ খুলেছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, সকাল সকাল বিষ্ণু গুপ্তা যে আজমের দরগা ইস্যুতে কেস করেছিল সেই ব্যক্তি পৌঁছে যায় এবং সেখানে যে ফায়সালা দেওয়া হয় সেটি আপনাকে আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত বলতে চলেছি। তার জন্য এই ভিডিওটি আপনাকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে সর্বপ্রথমে সেই ভিডিও ফুটেজটি দেখাবো যে আজমের দরগার ইস্যুতে কেস লড়ছে সেই উকিল সাহেব কি বলেছেন, এবং তারপরে আরও একটি ভিডিও ফুটেজ দেখাবো যেখানে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন যে আজমের দরগার কি ফায়সালা হয়েছে। তার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ভিডিওটি আপনি একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন এবং আপনিও যদি আজমের দরগাকে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এর জন্য ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক করে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন এবং নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে রাখবেন পরবর্তী এরকম ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। চলুন প্রিয় বন্ধুগণ, কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক যে উকিল সাহেব সেখানে কি বক্তব্য দিয়েছেন। वर्डिक्ट ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये है कि जो भी पक्षकार इसमें पार्टी बनना चाहते थे ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर उनकी जो एप्लीकेशन थी उनकी कॉपीज दिलाई गई हैं सबको, और उनका जवाब के लिए 24 जनवरी तारीख दी है। साथ में ही एक 7/11 की अर्जी आई हुई थी उसको खारिज करने के लिए, तो उस 7/11 की अर्जी के जवाब में भी 24 जनवरी तारीख है। टेक्निकली एडवांस ऑर्डर नहीं किया है। टेक्निकली चूंकि आपने 1/10 की अर्जी लगाई थी आपके पक्षकार की ओर से, आज की तारीख में क्या वो इस वर्डिक्ट के बाद पक्षकार है? नहीं है अभी तक। जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती, मानती नहीं है, तब तक अभी पक्षकार नहीं है कोई भी। केवल वादी और 3 जो उसने प्रतिवादी बनाया वो पक्षकार है। हम जब कोर्ट का ऑर्डर होगा उससे हम पक्षकार बनेंगे उसके बाद। अच्छा, एक दरगाह कमेटी ने 7/11 की एप्लीकेशन पुटअप की जिसमें उसने कहा कि हम मेन पक्षकार नहीं है, उसको एक बार एलॉबरेट करेंगे, क्या कहा गया? उसका बेसिकली ये है, उन्होंने एक तो ये कहा है कि आपने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाया, दूसरा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता। दरगाह बीइंग अ श्राइन, तो इनका ये कहना था ये मॉन्यूमेंट है, ये कह रहे हैं श्राइन है तो उसमें नहीं आता, तो कह रहे नहीं ये इसमें आता है। और तीसरा उनका ये था कि आपने कंडोनेशन नहीं करा है, आपको यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना के सेक्शन 80 का नोटिस देना था जो आपने नहीं दिया, तो उस आधार पर भी खारिज किए जाने। अच्छा, अब 24 तारीख को जो अगली डेट है उस दिन क्या होना है लीगली? उस दिन लीगली जवाब आएंगे और उस दिन एक तरह से डेट ही जानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी 5 जवाब आने हैं सबको पढ़ना है, उसके बाद रिप्लाई ऑन द स्पॉट तो हो नहीं सकता है। रिप्लाई हमको जवाब के लिए समय चाहिए होगा तो जवाब लिया जाएगा, समय लिया जाएगा। आपने भी कई सारे फैक्ट्स तो बहुत सारे करते हैं, मैं ये कह रहा हूं, हर आपने भी कुछ फैक्ट्स मंदिर नजर आ रहे हैं। दावों से क्या होता है? कोर्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 साल से विराजमान है, सुल्तानुल हिंद है, बड़े बड़े बादशाह अपना माथा टेकने आते हैं यहाँ। इट्स नथिंग न्यू। गरीब नवाज के हम तो गुलाम हैं 800 साल से। 800 साल में बहुत सारी चीजें देखी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, बादशाह अपने ताज लेकर आते हैं और यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, गरीब नवाज, जहाँ हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। किसी के केस करने से क्या होता है? यहाँ दावा करने के बाद जो है राहत मिलेगी, क्या लग रहा है राहत मिलेगी? हम तो राहत से यार, फैन दिख नहीं रहा कितनी राहत में। लेकिन तो ये अंजुमन सचिव थे सरवर चिश्ती, जिनका ये कहना, हालांकि आज किसी तरीके का कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। 1/10 में जो पक्षकार बनने की अर्जियां लगी हुई थी उन तमाम अर्जियों पर अगली सुनवाई जो है वो 24 जनवरी को होगी। सभी को पता है कि पूर्व में भी सुनवाई हुई थी, 4:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन माननीय अदालत की ओर से आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब इसमें अगली तारीख को जो मांगे हमारी बाकी रह गई थी वो हम 24 तारीख जो 1 जनवरी 2025 को हम मांग अपनी दोबारा वो दोहराएंगे। और अभी जो सभी पार्टियों के जिनके भी इंटरवेंशन के लिए जो लोग आए उनके इंटरवेंशन मानी जज साहब ने रिकॉर्ड पे ले ली। कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ जवाब उन लोगों को देने हैं जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान है, वो उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। दोनों पार्टियों को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी चालू होगी उसकी वो 24 जनवरी 2025 को दोबारा से इसकी तारीख है। तारीख पे जो बहस आज हुई थी माननीय अदालत में वही बहस उस समय होगी। हमने ASI सर्वे की मांग उठाई थी, आज उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब 24 जनवरी को जो भी जवाब देने हैं हमें, उससे पहले हम जवाब फाइल कर देंगे। और जो दूसरी पार्टी को जो 3 पक्षकार जो 3
जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम पक्ष है, ASI डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनकी ओर से कुछ रिप्लाई हमें देना है और कुछ उनकी रिप्लाई का जवाब हमें देना है, वो हम दे देंगे। जैसे कि आज सर्वे की एप्लीकेशन पे आज भी मांग हुई, माननीय अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, तो अभी 4:30 बजे कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब अगली तारीख उसमें। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা ভিডিওটি দেখলেন। ভিডিওটিতে জানা গেল যে 25শে জানুয়ারি অর্থাৎ 2025 সালের 25শে জানুয়ারি এর আবারও ফায়সালা দেওয়া হবে। এখন কোনো রকমভাবেই মুখ খোলা হয়নি আজমের দরগা ইস্যু নিয়ে। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুগণ, কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে আগামী 2025 25শে জানুয়ারিতে তার ফায়সালা দেওয়া হবে। তো এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে আপনি অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। যখনই কোনো নতুন আপডেট আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনি এই ব্যাপারে কি মতামত রাখেন? আজমের দরগার ইস্যুতে কি হতে চলেছে? আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং বন্ধুদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করুন।